get more cylinders? We have been waiting for days. I'm sorry, madam. There is a shortage everywhere right now. वेलकम बैक लर्नर्स टू द क्विक स्टडी पॉइंट। लर्नर्स, आज के इस वीडियो के थंबनेल देखकर आपके मन में भी यह सवाल आया होगा, क्या एलपीजी सिलेंडर के नए नियम आ गए हैं? इतना महंगा क्यों हो रहा है एलपीजी सिलेंडर? आजकल हर घर की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है एलपीजी सिलेंडर, क्योंकि इसकी कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोगों को इसकी समस्याएं समझ में आ रही, सप्लाई में दिक्कत आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर सीधे हमारी जेब पर पड़ रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि गैस की कमी हो सकती है, तो कहीं ये चर्चा हो रहा है कि आने वाले समय में यह बदलाव देखने को मिल सकता है, और भी इसी तरह के। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एलपीजी क्या होता है, ये महंगा क्यों हो रहा है, कौन कौन सी कंपनी हैं जो इसको सप्लाई करती है, क्या क्या परिस्थितियाँ जिससे यह प्रभावित हो रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसके अंत में हम लोग कुछ सवाल करेंगे, फिर इसका ऑप्शन होगा। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एलपीजी क्या होता है इसकी परिभाषा से। तो एलपीजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ईंधन है जो मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस के मिश्रण से बनता है। इसे घरों में खाना बनाने, हीटर और छोटे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल हम ये देखते हैं कि एलपीजी जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैस होती है एलपीजी सिलेंडर के अंदर। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर मुख्यतः दो गैस होती है, प्रोपेन दैट इज़ C3H8 एंड ब्यूटेन दैट इज़ C4H10। इन दोनों गैसों को दबाव में प्रेशराइज कंप्रेस करके इसके गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। अगला सवाल है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वज़न क्या होता है? तो आपको बता दें लर्नर्स कि वज़न के आधार पर एलपीजी सिलेंडर को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला आता है छोटा सिलेंडर जिसका वज़न होता है 5 किलो। उसके बाद आता है घरेलू सिलेंडर जिसका वज़न होता है 14.2 kg। और तीसरा है होटल और कमर्शियल यूज के लिए सिलेंडर जिसका वज़न होता है 19 kg। अगला सवाल है कि एलपीजी सिलेंडर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं? तो लर्नर्स, एलपीजी सिलेंडर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है वाल्व, दूसरा होता है रेगुलेटर, तीसरा होता है रबर पाइप और चौथा होता है गैस स्टोव। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एलपीजी में गंध क्यों होती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लर्नर्स, एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती है, लेकिन लीक होने पर कैसे पता चले, इसके कारण इसके अंदर सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंध मिलाई जाती है और वह गंध आती है इथाइल मरकैप्टन की तरफ। एलपीजी सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लाल यानी खतरे का संकेत, और एलपीजी सिलेंडर भी खतरनाक है, तो दूर से ही पहचानने के लिए इसका रंग लाल होता है। एलपीजी के उपयोग क्या क्या हैं? तो एलपीजी का उपयोग मुख्यतः हम खाना बनाने, होटल व रेस्टोरेंट, छोटे उद्योग और गैस हीटर में करते हैं। एलपीजी उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? तो मुख्यतः गैस लीक होने पर माचिस या बिजली का स्विच न जलाएं, तुरंत रेगुलेटर बंद करें, खिड़की दरवाज़ा खोल दें, गैस एजेंसी को सूचना अवश्य दें। एलपीजी से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग अभी देखते हैं। तो भारत में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरू की थी 1 मई 2016 को। इसी उज्ज्वला योजना की कुछ और विस्तार में जानकारी लेते हैं। तो PMUY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे लकड़ी और कोयले के धुएं से होने वाली समस्याओं से उन्हें राहत मिल सके। तो ये जो PMUY है, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलिया में 1 मई 2016 को किया था। इसका लाभ किसको मिलता है? तो जो भी बीपीएल परिवारों की महिलाएं हैं उन्हें मिलता है, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, और वैसे लोग जिनका नाम सेक्शन C 2011 डेटा या अन्य सरकारी सूची में है
उन्हें यह लाभ मिलता है। योजना का क्या क्या लाभ है, मतलब इस लाभ में क्या क्या मिलेगा। इसमें उन्हें मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, गैस चूल्हा मिलेगा, पहले रिफ़िल के लिए आर्थिक सहायता और सुरक्षित और स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में एलपीजी गैस का वितरण करती है। तो भारत में एलपीजी सिलेंडर मुख्यतः 3 कंपनियां का वितरण करती है। पहला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसके सिलेंडर आता है इंडेन, दूसरा भारत पेट्रोलियम जिसका गैस आता है भारत गैस, तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसका आता है एचपी गैस। तो लर्नर्स, आपके घर कौन सी कंपनी का गैस आता है, कमेंट में बताएं। अगला हमारे मन में सवाल आ रहा है कि क्या एलपीजी बंद हो रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत में एलपीजी सिलेंडर बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि सप्लाई और बुकिंग के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया। अर्थात लर्नर्स, कुछ नए नियम और सप्लाई की स्थिति के कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि एलपीजी बंद हो रहा है। वास्तविक तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। असल कारण कुछ ये हैं जिसके कारण लोग ऐसे हो रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि पीएनजी यानी कि पाइप गैस वाले घरों में एलपीजी कम किया जाए, गैस सप्लाई पर अंतर्राष्ट्रीय असर, घरेलू और कमर्शियल गैस में फ़र्क और कुछ नए नियम हैं गैस को बुक करने के। हम लोग एक एक करके इन सब कारण पे विस्तार पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीएनजी पाइप गैस वाले घरों में एलपीजी कम किया जा सकता है। इसे हम लोग पहले इस कारण को विस्तार करते हैं कि यह कैसा होता है। तो लर्नर्स, अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे पीएनजी पाइप कनेक्शन है और उन्होंने एलपीजी कनेक्शन भी ले रखा है। तो उनके उपयोगों को सीमित करने के लिए सरकार ने इस पे कुछ रोक टोक लगाई है कि खाना बनाने के लिए आपके पास जब पहले से गैस उपलब्ध है तो उसमें काला बाजारी की चर्चा बढ़ सकती है। तो इन्हीं सब कुछ कारणों के कारण दूसरा और सबसे अहम कारण है गैस सप्लाई पर अंतर्राष्ट्रीय असर। अर्थात दुनिया में मध्य पूर्व यानी कि वेस्ट एशिया के तनाव, ऊर्जा संकट और समुद्री रास्तों की समस्या के कारण एलपीजी की सप्लाई और कीमतें प्रभावित हो सकती है। मतलब ये है कि अगर दुनिया में वेस्ट एशिया में जो भी कंट्री आती है तो वेस्ट एशिया में मुख्यतः 3 कंट्रियाँ आती है और वेस्ट एशिया का यह तीनों कंट्री जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल व गैस भंडार है। इसमें आती है सऊदी अरेबिया, ईरान एंड कतर। इन देशों से भारत सहित कई देश हैं जो एलपीजी और कच्चा तेल लेते हैं, यानी कि इनको यहाँ से यह चीज़ मिलता है। युद्ध या तनाव के कारण यहाँ पे इन देशों में राजनीतिक तनाव या युद्ध हो जाए तो तेल और गैस की सप्लाई कम हो सकती है, जहाज़ों का रास्ता बंद या असुरक्षित हो सकता है। इससे दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ जाती है, जो कि अभी हो रहा है। समुद्री रास्तों का क्या महत्व है? तो एलपीजी और तेल जहाज़ों से ही समुद्र के रास्ते से सब देश यानी कि हमारे देश भी उसी तरह से आता है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़े तो सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। अब अभी क्या हो रहा है कि भारत पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? तो भारत अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा यहीं से आयात करता है और अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ती है तो एलपीजी सिलेंडर महंगा होगा, सप्लाई सीमित हो सकती है और सरकार को सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी। और अगर मध्य पूर्व में युद्ध या संकट हो जाए तो जहाज़ों से गैस कम आएगी, गैस महंगी होगी और लोगों को सिलेंडर भी महंगा मिलेगा। अब तीसरा कारण देखते हैं कि घरेलू और कमर्शियल गैस में क्या फ़र्क है। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। घरेलू गैस का वज़न 14.2 kg होता है, जबकि कमर्शियल गैस का वज़न 19 किलो होता है। और अभी होटल और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को कुछ जगहों पर सीमित की जा रही, क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग को बहुत असर करता है। अब जो नए नियम है जो सरकार ने निकाले हैं एलपीजी सिलेंडर बुक करने के न्यू बुकिंग रूल्स, अब कई जगहों पर 25 दिन से पहले नया सिलेंडर बुक नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप अगर आज सिलेंडर आपको रिसीव होता है तो आज से 25 दिन के बाद ही आप नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इससे गैस की जमाखोरी एंड ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सकती है। और बीपीएल वाले को तो 45 दिनों का ये टाइम गैप है, वह 45 दिन के बाद ही कोई नया गैस ले सकते हैं।
अब इस पूरे डिस्कशन से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर बैन नहीं हो रही है। सरकार ने सिर्फ सप्लाई मैनेजमेंट और नए नियम लागू किए हैं जिससे ब्लैक मार्केटिंग और भी जो इधर उधर हो रहा है वो सब चीज़ रुक जाए। अब क्विज हम लोग करेंगे, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे विथ ऑप्शन। आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और फिर आपको आंसर भी इसी में बता दिया जाएगा। तो हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। एलपीजी सिलेंडर के क्विज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लिक्विड पावर गैस या ऑप्शन डी लाइट पेट्रोलियम गैस। इसके लिए टोटल आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसे कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में करके सिलेंडर में भरा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एलपीजी मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण है। ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बी प्रोपेन ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन या डी मीथेन एंड इथेन। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर का सामान्य वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 10 किलो, ऑप्शन बी 12 किलो, ऑप्शन सी 14.2 किलो या ऑप्शन डी 20 किलो। टाइमर स्टार्ट होता है। सही जवाब है 14.2 kg। हम लोगों ने इसे बहुत बार इस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका है कि 14.2 kg घरेलू सिलेंडर का होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एलपीजी में गंध क्यों मिलाई जाती है। स्वाद के लिए, ऑप्शन नंबर बी रंग बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी गैस लीक होने पर पहचान के लिए, ऑप्शन डी वजन बढ़ाने के लिए। आइए हम लोग पहले टाइम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोचिए और जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी गैस लीक होने के लिए, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में कोई भी गंध नहीं होती है, इसलिए लीक पता चलने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है आज के सीरीज़ का, और अगला सवाल ये रहा, एलपीजी सिलेंडर का रंग आमतौर पर कैसा होता है। ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी पीला। बहुत आसान सा सवाल है, अब जरूर सोचिए और इसका टाइम अब स्टार्ट करते हैं। इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही आपने सोचा है, बिल्कुल लाल है इसका सही जवाब। एलपीजी सिलेंडर लाल रंग का होता है क्योंकि ये खतरे की पहचान है, इसलिए से लाल। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा ये कि गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए उजाला योजना, ऑप्शन बी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी जनधन योजना या ऑप्शन डी आयुष्मान योजना। अब आपके लिए 3 सेकंड का टाइमर देते हैं। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर बी, जो कि नरेंद्र मोदी ने 1 तारीख को 2016 को शुरू की थी यूपी के बलिया से। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल ये है, एलपीजी सिलेंडर आमतौर पर किस काम में उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिजली बनाने में, ऑप्शन बी खाना बनाने में, ऑप्शन सी सड़क बनाने में या ऑप्शन डी पानी साफ करने में। बहुत आसान सा सवाल, आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही लर्नर्स, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी खाना बनाने में। एलपीजी का सबसे अधिक उपयोग हम लोग घरों में खाना बनाने में करते हैं, बाकी उपयोग भी हम लोग करते हैं, आप लोग वीडियो में देखे होंगे। अगला सवाल, एलपीजी सिलेंडर महंगा होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए स्कूल बंद होना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतें, ऑप्शन सी बारिश या ऑप्शन डी इंटरनेट। बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग अब टाइमर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही लर्नर्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतें, वैश्विक बाजार में गैस और तेल की कीमतें बढ़ने से एलपीजी अभी महंगा हो रहा है और भी हो सकता है। अगला सवाल है, एलपीजी गैस लीक होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए माचिस जलाना, ऑप्शन बी बिजली का स्विच ऑन करना, ऑप्शन सी रेगुलेटर बंद और खिड़की खोलना या ऑप्शन डी पानी डालना।
बहुत आसान सा था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रेगुलेटर बंद करना और खिड़की खोलना। गैस लीक होने पर तुरंत ये कर देना चाहिए। अब हमारा इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर पूरी तरह बैन हो रहा है क्या? आपने अगर अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आप तो बिना ऑप्शन के ही जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी सी नहीं, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन डी गांव में। टाइमर स्टार्ट होता है आपका। सही जवाब है बिल्कुल नहीं हो, बैन नहीं हो रहा है, केवल सप्लाई और कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। तो लर्नर्स, आज का यह सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको यह सीरीज काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है मुझे तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने जो आइडियाज़ हैं वो ज़रूर हमें शेयर करें। और आप वीडियो को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे हम लोग फिर से एक नए आइडियाज़, एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल क्विक स्टडी पॉइंट्स में फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।